Sharing office internal emails with external vendors is very risky and non-compliant also. Some people are doing it unintentionally, but I really want to say that this is non-compliant. One should always avoid this. मैंने देखा अक्सर लोग क्या करते हैं कि मान लो आपका कोई वेंडर है, उसने आपको कोई कोटेशन डाला, आपने उसको कोटेशन को अपने बॉस को फॉरवर्ड किया अप्रूवल के लिए, आपके बॉस ने ओके लिखा उस पर, आपने सेम ईमेल जो है वो वेंडर को शेयर कर दिया सेइंग दैट इट हैज़ बीन अप्रूव्ड, प्लीज़ गेट द वर्क डन। आमतौर पर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। बट क्या ये सही है? अगर वैसे देखा जाए तो ये सही है, बिकॉज वेंडर को तो अप्रूवल चाहिए, आप दे रहे हैं, उसका बॉस दे रहा है, ही डजंट बॉदर। रादर आई वुड से दैट वेंडर के लिए उसकी मैनेजमेंट, उसकी कंपनी आप ही हैं, चाहे आपका कोई भी लेवल है, आपकी इंटरनल अप्रूवल अथॉरिटी कोई भी है, आपका इंटरनल अप्रूवल हायरार्की कुछ भी है, ही डजंट बॉदर, उसको सिर्फ अप्रूवल चाहिए, चाहे उसको आप लिखे इट्स ओके, कॉस्ट अप्रूव्ड, प्लीज़ गेट द वर्क डन, और साइमल्टेनियसली यू कैन ऑल्सो इशू द पीओ। तो क्या होता है कि जो ट्रेल ईमेल है, जो वेंडर की फर्स्ट ईमेल है जिसमें कोटेशन फॉरवर्ड की उसने, और उसके बाद आपने उसको इंटरनली अपने बॉस को फॉरवर्ड किया, बॉस ने ओके लिखा, उसी ईमेल को फाइनेंस को फॉरवर्ड करके आपने पीओ निकलवा लिया, एंड देन जब पीओ आ गया उसी ईमेल को आपने पीओ अटैच करके वेंडर को शेयर कर दिया। नाउ वेंडर कैन सी द एंटायर चेन ऑफ ईमेल, द ट्रेल ईमेल, जिसमें उसका कोटेशन है, आपका इंटरनल अप्रूवल है, परचेज ऑर्डर है, सब कुछ है, और वो खुशी खुशी काम कर देता है आपका। बट इज दिस राइट? नो, दिस इज नॉट राइट। इन आइडियल सिनेरियो व्हाट शुड हैपन, आपको क्या करना चाहिए, आपको वेंडर की कोटेशन आई आपके पास, आपने उसको सेपरेटली या फिर उसी ईमेल पे आपने अपने बॉस से अप्रूवल लिया और फाइनेंस को भेजा परचेज ऑर्डर निकालने के लिए। फाइनेंस ने परचेज ऑर्डर निकाला, जब परचेज ऑर्डर निकल के आता है, अगर वो परचेज ऑर्डर के लायक है काम और नहीं है, अगर वो ईमेल पे अप्रूव हो सकता है, तो आपके बॉस ने जैसे अप्रूवल किया ईमेल पे, आपको सेम ईमेल नहीं फॉरवर्ड करनी है, रादर आपको जो वेंडर की इनिशियल ईमेल थी कोटेशन वाली, उस पर आपको ओके लिखना है, अप्रूव लिखना है कॉस्ट। सी, आपको अप्रूवल क्यों चाहिए, वेंडर को अप्रूवल क्या दिखाना है? वेंडर जब बिल सबमिट करेगा आपका अपना, तो वो बेसिस योर अप्रूवल अपना बिल सबमिट करेगा, बेसिस द पीओ बिल सबमिट करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि XYZ कौन अप्रूव कर रहा है, कौन पीओ निकाल रहा है, उसको परचेज ऑर्डर से मतलब है या उसको इंटरनल अप्रूवल से मतलब है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको वेंडर की इनिशियल ईमेल के जो कोटेशन उसने फॉरवर्ड की है उस पर आपको ओके अप्रूव लिखना चाहिए, गुड टू गो, या फिर आपको जो पीओ निकल के आया आपका फाइनेंस से, वो आपको पीओ उससे शेयर करना चाहिए उसी ईमेल पे। तो उसके लिए क्या रहेगा कि मैंने कोटेशन फॉरवर्ड करी और मुझे अप्रूवल मिल गया, बाकी जितने भी इंटरनल अप्रूवल्स हैं परचेज ऑर्डर के लिए है या फिर वर्बल अप्रूवल्स हैं, सॉरी ये रिटर्न अप्रूवल्स हैं, वो आपको अपने तक रखना है। आपको क्या करना चाहिए, आपको या तो अगर आप मल्टी ब्रांचेस मैनेज कर रहे हैं एक रीजन में, तो आपको हर एक ब्रांच के फोल्डर बनाइए, उस फोल्डर में जितनी भी उस ब्रांच से रिलेटेड ईमेल्स हैं, चाहे वो वेंडर की कोटेशन है, चाहे वो आपका अप्रूवल है या आपके बॉस का अप्रूवल है या फाइनेंस का अप्रूवल है विद पीओ, आप सब उसमें पाक करिए, ठीक है, एंड देन वेंडर को सेपरेटली अप्रूव करिए जो उसकी इनिशियल ईमेल की कोटेशन है। तो इससे क्या होगा, वेंडर को सारी ट्रेल ईमेल नहीं शेयर होंगी। अब क्या होता है, उस ट्रेल ईमेल के अंदर आपके बॉस की ईमेल आईडी भी है, उसके बॉस की ईमेल आईडी भी है शायद, बिकॉज वो कॉपी करेगा अपने बॉस को, ठीक है, फाइनेंस के लोगों की ईमेल आईडी भी है। तो इट इज़ हाईली एक्सपोज टू द एक्सटर्नल वेंडर योर इंटरनल अप्रूवल हायरार्की, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ नॉन कंप्लाइंट, राइट। तो याद रखिएगा, आपको जो ईमेल का अप्रूवल देना है वेंडर को, आप अपने आप दीजिए सेपरेटली उसकी कोटेशन पर, ना कि उस ट्रेल ईमेल को फॉरवर्ड करना है। ये करना सरासर गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो वेंडर डायरेक्टली मे अप्रोच योर सीनियर्स, योर बॉस, दैट XYZ इज़ नॉट इन माई फेवर और दिस इज रॉन्ग, राइट। उसको आप एक अलग से टूल दे रहे हैं, उसको आप अलग से विंडो दे रहे हैं जहाँ पे उसको आपके बॉसेस की, आपको आपके इंटरनल अप्रूवल की हायरार्की की ईमेल आईडीज़ पता चल रही हैं, फ़ोन नंबर्स पता चल रहे हैं। बिकॉज कभी कभी आपके बॉस ने या फाइनेंस ने या XYZ डिपार्टमेंट ने जो अप्रूवल करते हैं, उन्होंने अपने सिग्नेचर में अपना नाम भी लिखा होता है, अपना नंबर भी लिखा होता है, उनकी ईमेल आईडी तो आई जाती है।
तो यू आर गिविंग द एंटायर डेटा टू योर एक्सटर्नल वेंडर विच इज़ नॉट राइट, राइट. कभी कभी मैंने ये देखा है कि ईमेल में लिखा होता है दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल, do not use this email or with any other person and so on, right? Even if you have written that, because वो तो by default लिख के आता है आपकी ईमेल पे, तब भी आप डेटा तो शेयर कर ही रहे हैं ना. So it's a data breach, so don't do that, right? अगर आपको अप्रूवल देना है वेंडर को, सेपरेटली दीजिए, ना कि इंटरनल ईमेल की ट्रेल ईमेल. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी